हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस को लेके एक सीरीज स्टार्ट की है, तो आज उस सीरीज का पार्ट 2 है। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे जेपीएससी सहायक परीक्षा 2007 में आए हुए प्रश्नों को। तो आज हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, नागवंशी राजाओं ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ कराया था? तो नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का जो निर्माण कराया था वो द्वेषा में कराया गया था। चलिए आइए इसका व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड के नागपुर में नागवंश की स्थापना प्रथम शताब्दी में फनी मुकुट राय ने की थी। तो हमारे जो नागवंश के प्रथम स्थापक थे वो कौन थे? तो फनी मुकुट राय जी थे। कालांतर में नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण द्वेषा में कराया था। द्वेषा भी एक समय नागवंशी राजाओं की राजधानी रही थी। तो ये जो द्वेषा में पंचमंजिला भवन का निर्माण कराया था, तो इसका निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराई थी? तो इसका निर्माण जो दोस्तों कराया गया था वो दुर्जन शाह के द्वारा कराई गई थी। ठीक है, और ये दुर्जन शाह के द्वारा कराई गई थी और ये द्वेषा में कराई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नागवंशी परिवार का मुख्यालय द्वेषा स्थानांतरित हुआ। तो नागवंशी परिवार का जो मुख्यालय द्वेषा स्थानांतरित क्यों हुआ? तो इसका 4 ऑप्शन है। द्वेषा को अभिशप्त घोषित किया गया, जल की कमी थी, द्वेषा में युद्ध में पराजित हुए, नंबर जंगली जानवरों का डर था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वेषा में युद्ध में पराजित हुए थे। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। द्वेषा में युद्ध में पराजित होने के कारण नागवंशी परिवार का मुख्यालय स्थानांतरित करना पड़ा। द्वेषा के बाद नागवंशी राजाओं की नई राजधानी पालकोट बनाई गई। तो द्वेषा के बाद कहाँ राजधानी बनाई गई थी? तो ये पालकोट में बनाई गई थी। और पालकोट में किन के द्वारा बनाई गई थी? तो पालकोट में यदुनाथ शाह के द्वारा बनाई गई थी। यदुनाथ शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन में सही से नहीं दिया है। चलिए आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने की थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना किन्होंने की थी? तो बागदेव सिंह ने की थी। और कब करवाई थी? तो 1368 ईस्वी में करवाई थी। उन्होंने सीसिया को अपनी पहली राजधानी बनाई थी। उन्होंने किसको अपनी पहली राजधानी बनाई थी? सीसिया को। तो सीसिया इसकी मूल राजधानी हो गई, बनाई थी। बाद में राजधानी बदलकर क्रमशः उद्रा, बादाम, रामगढ़, इचाक और पदमा को बनाई गई। तो इसकी जो मूल राजधानी थी वो सीसिया थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो आपका मधुबन जो है वहाँ पे श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। व्याख्या देखते हैं हम लोग इसका। झारखंड के गिरिडीह जिले में मधुबन से श्वेतांबरी जैनियों का मुख्य तीर्थ स्थल है। गिरिडीह जिले का पारसनाथ भी जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पारसनाथ भी हमारा किस जिले में है? तो गिरिडीह जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड का पहला हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो झारखंड का पहला हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो वो तिलैया में है। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं।
1948 ईस्वी में दामोदर घाटी नदी डीवीसी की स्थापना की गई। दामोदर नदी घाटी निगम की डीवीसी की स्थापना कब की गई? तो 1948 में। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत दामोदर एवं इसकी सहायक नदियों पर कुल 8 बांध निर्मित किए गए हैं। कितने बांध निर्मित किए गए हैं? तो 8 बांध निर्मित किए गए हैं। इन्हीं 8 में से एक प्रमुख बांध कोडरमा जिले के बराकर नदी 1955 में बनाया गया, जिसे तिलैया बांध कहा जाता है। इसी तिलैया बांध पर झारखंड का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई। इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो कितना है? तो 60 मेगावाट का है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो पालकोट अभ्यारण्य जो है वो गुमला जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट इसका व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं पहले। पालकोट अभ्यारण्य झारखंड के गुमले जिले में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। यह अभ्यारण्य कुल कितना वर्ग किलोमीटर है? 183.18 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया, सियार, बंदर, खरगोश आदि यहाँ पर प्रमुख जीव जंतु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वन प्राणी अभ्यारण्य की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? तो किस वन प्राणी अभ्यारण्य की घोषणा की गई थी? तो हजारीबाग वन प्राणी अभ्यारण्य की घोषणा की गई थी। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। हजारीबाग वन प्राणी अभ्यारण्य की घोषणा 1955 में की गई थी, किंतु इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो 1976 में हुई थी। घोषणा तो 1955 में की गई थी, लेकिन स्थापना 1976 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। झारखंड में वर्षा आधारित केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो हमारा चावल अनुसंधान स्टेशन केंद्र जो है वो है हजारीबाग। इसका ऑप्शन ग सही आंसर है। चलिए आइए व्याख्या को देख लेते हैं। झारखंड में वर्षा आश्रित केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में अवस्थित है। हजारीबाग के बरही में जून 2015 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना की गई थी वो हजारीबाग में कब की गई थी? तो 2015 को की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे है? तो दामोदर और भेरवी या भेड़ा नदी के किनारे स्थित है। आप जानते होंगे कि हमारा ये जो छिन्नमस्तिका मंदिर है वो किस जिले में है? तो वो रामगढ़ जिले में है। चलिए आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर दामोदर भेड़ा नदी या भेरवी या भेड़ा नदी भी कहते हैं, नदी के संगम पर स्थित है। यह झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा नामक स्थान पर अवस्थित है। यह एक प्रमुख शक्तिपीठ है। ठीक है, यह एक प्रमुख शक्तिपीठ है। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का है। झारखंड के प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में जो प्रखंडों की संख्या वो कितनी है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका जो है प्रखंड की संख्या है वो 263 है। कितना है? तो 263 है। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। झारखंड में वर्तमान में प्रखंडों की कुल संख्या 264 है। देखिए व्याख्या में 264 दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो प्रखंड का संख्या वो 263 ही है, क्योंकि जो धनबाद जिला है झारखंड का, उसमें एक प्रखंड है झरिया, और उस झरिया ब्लॉक को अब नगर निगम बना दिया गया है। और झरिया के नगर निगम बनने के बाद जो आपका है, अब झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या जो है वो 263 हो गया है। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।